मैं अनुराग भदौरिया के पास आई, लेकिन अनुराग भदौरिया, अगर एक ये तर्क दिया जाता है कि साहब वो गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने के बारे में अगर एक कदम उठाया जा रहा है तो फिर उसकी सराहना की जानी चाहिए ना। जिस तरीके से अभी प्रोफेसर कपिल कुमार जो है उन्होंने उदाहरण दिया यहाँ पर, उन्होंने उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का उदाहरण दिया, उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि अगर हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट ऑफ भारत वाला न्योता भेजती है तो फिर इसका तो खुले दिल से इस्तकबाल कीजिए, इसमें दिक्कत क्या है? ये बताइए, मैं 2 सेकंड मांग रहा था तो आपने इंडिया समझ के नहीं दिया, भारत समझ के नहीं दिया मुझे, और बीजेपी को 10 सेकंड मांगे तो दे दिए आपने। ये पहले इसका क्लियर कर दीजिए। माजरत के साथ पूरा समय आपके लिए, अब आप रखिए ना अपनी बात, उसके बाद जाऊंगी। देखिए मैं प्रेम जी के पास नहीं गई हूं, मैं प्रेम भाई के पास बाद में जाऊंगी, पहले आप आराम से अपनी बात रखिए। देश देख रहा है, मैं 2 मिनट मांगता रहा आपसे गिड़गड़ाता रहा, 2 मिनट दे दिए, तो आप इंडिया समझ के नहीं दे रहे थे या भारत समझ के नहीं दे रहे थे? आपने बीजेपी को खर्च दे दिया। नहीं, 10 सेकंड आपने खर्च, मेरी बात सुनिए, आप मेरे बीच में बोलोगे, अरे मेरी बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, आप मेरे बीच में कमेंट्री मत कीजिए। तो आप बीजेपी ने जब 10 सेकंड मांगे तो आपने फट से दे दिए, तो आप भी अपने अंदर सुधार लाइए कि कोई अगर मांगता है 2 सेकंड तो बहुत बड़ा नहीं होता है। देखिए सवाल ये नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जैसे ही विपक्ष ने अपने नाम का इंडिया गठबंधन नाम से बना, तब से बीजेपी की रिसर्च टीम परेशान है। तब से लग रहा है कि भाई इलेक्शन तो चला गया मेरे हाथ से, इनके पास नाम अच्छा आ गया, हम ही लोग इस नाम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा, बीजेपी तो सबसे ज्यादा कर रही थी ना, कि वोट फॉर इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फलाना इंडिया, खेलो इंडिया, चलो इंडिया, बोलो इंडिया, सब यही तो कर रहे थे ना, इंडिया इंडिया। अब वो इंडिया गठबंधन बनते ही इन इंडिया से इतना तकलीफ होने लग गई, तुरंत भारत पे आ गए। तो मैं इनसे ही कहता हूं कि भारत माने इंडिया, इंडिया मतलब भारत। हम जो बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। हम भारत इंडिया दोनों की बात करते हैं। ये क्या, ये भारत की सिर्फ बात करना चाहते हैं, इंडिया की क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि विपक्ष ने उसको इंडिया गठबंधन बन गया। माने ये अपनी राजनीति में इतना जलन हो गई है, इनको इतने परेशान हो गए, इतने डर गए कि हमने इंडिया गठबंधन कर लिया, तो उन्होंने नाम लेने से, इसको कहते पता क्या, इसको कहते हैं घमंडिया। यह है घमंडिया, कि विपक्ष अगर कोई चीज कर लेगा तो हमारा इतना घमंड, ईगो जग जाएगा, हम उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर विपक्ष का कोई नेता अगर अच्छा काम करेगा तो उसके पीछे एजेंसी लगा देंगे। विपक्ष के नेता ने अगर इंडिया नाम रख दिया तो अब इंडिया को बदलने की बात करेंगे, अब उसको भारत बनाने की बात करेंगे। मतलब कमाल हो गया। आप नेता बोले तो नेता को खत्म करने की बात करते हैं, अगर गठबंधन का नाम कर दिया तो गठबंधन इंडिया नाम से दिक्कत हो जाती है। अगर कोई प्रबुद्ध वर्ग बोल देगा कि नहीं देश में भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही, तो आप उसको अर्बन नक्सल बोल दोगे। कमाल की बात हो गई। अगर किसान आपके विरोध में बोल देगा तो उसको आप बता दोगे खालिस्तानी है। युवा आपके विरोध में बोलेगा रोजगार के लिए तो उसको टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दोगे। माने आपके विरोध में कोई कुछ बोलेगा तो आप तुरंत उसके विरोध में चले जाओगे। ऐसा तो हमारे देश के लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ कि अगर कोई अपनी आवाज उठाएगा, अगर महिलाएं आवाज उठाएंगी तो आप उसकी आवाज सुनेंगे, दबाने की कोशिश नहीं करेंगे, उनको न्याय दिलाएंगे। लेकिन आपके यहाँ दबाया जाता है। ठीक है, जवाब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप किस इंडिया की बात करते हैं, किस भारत की बात करते हैं? जहाँ लोकतंत्र की बात उठती है आप उसको दबाने की कोशिश क्यों? ठीक है, आप इतने डरे हुए क्यों हो? अगर आपने काम, चलिए अब आप डर वाली बात को दोहरा रहे हैं ना, इसलिए अब जवाब ले लेते हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।